Hello everyone, welcome to my YouTube channel Infinite Learning Online. And today in this video I will be discussing about the measures of dispersion. In my last videos I discussed what is the measure of central tendency. Measure of central tendency where we studied what मीन मोड एंड मीडियन. वहाँ हम पढ़े थे मीन मीडियन एंड मोड क्या होता है. ये आ गया हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, यहाँ क्या क्या हम पढ़ेंगे मैं अभी बताने वाली हूँ. और लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन. ओके, मेजर्स मीन्स यू नो मेजरमेंट क्या होता है, हम मेजर करते हैं किसी चीज का. ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन. अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसके आसपास जितना वैल्यूज रहते हैं वो सभी वैल्यू के साथ मेजर करने के बाद मेरा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू वो आसपास के सारे वैल्यू से कितना वेरी मीन्स कितना वेरिएशन है, कितना डिस्पर्सन है, इसका हमें पढ़ेंगे. अगर मैं अगर पूरा कंप्लीट मैथ पार्ट को आ जाऊंगी, मैथ पार्ट माना टोटल मैथमेटिकल फॉर्मल डेफिनेशन को आ जाऊंगी, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन. Dispersion measures the extent to which the items vary from some central value. अब आप पूछोगे कि मैम ये सेंट्रल वैल्यू क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू, ओके, सेंट्रल वैल्यू क्या होता है कि मैं क्या बोलूँ, हम पढ़ चुके हैं मीन मीडियन एंड मोड. तो हम सेंट्रल वैल्यू माना हम मीन करते हैं, वही सेंट्रल वैल्यू माना मीन मीडियन एंड मोड. क्लियर ऑल ऑफ यू. देन ये जो सेंट्रल वैल्यू है, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल. क्लियर, सपोज मेरे पास है 2 3 4 3 नंबर है. आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द मीन. ओके, आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द मीन. ये अगर मैं मीन निकालूं उसका, ओके, देन क्या करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 2 3 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/3 एंड ये हो गया आपका 3. ये जो 3 मेरा मीन आया, दिस इज द सेंट्रल वैल्यू. ये वैल्यू, ये जो गिवन वैल्यू है इससे कितना वेरी करता है. 2 3 से 1 वेरी करता है, 3 3 से 0, 4 3 से 1. ओके, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले. सिमिलरली अगर मैं मीडियन निकालती हूँ, मीडियन का जो वैल्यू आएगा ये गिवन वैल्यू से वो कितना वेरी करता है. तो इसीलिए हम डिस्पर्सन को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन को और भी दूसरा कुछ नाम देते हैं. डिस्पर्सन इज ऑल्सो नोन एज द स्कैटर, स्प्रेड और वेरिएशन हम बोलते हैं. क्लियर. चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ. दूसरा एग्जांपल से हम थोड़ा समझेंगे. सपोज हम एक सीरीज लेंगे, सीरीज ए. ओके, सिमिलरली सीरीज बी एंड सिमिलरली सीरीज सी. सपोज मैं ये इसमें ले जाऊंगी 4 वैल्यू. क्लियर. सपोज मैं 50 50 50 सबका सेम ले गई. इसमें क्या करूँगी, थोड़ा चेंज करके लेंगे, 48 49 51 52. ओके, इसमें और थोड़ा चेंज कर देंगे, 1 2 3, ये हो गया हमारा 194. अब बताओ इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल क्या है, सबका टोटल निकालेंगे. ये हो गया 200. ये हो गया देखो 8 2 10 9 1 10 10 10 20 2 2 4 6 4 कितना 10. ये हो गया 10 10 20, ये भी 200 आ गया. अरे वाह. 1 2 3 3 3 6, ये 194 प्लस 6, ये क्या हो गया, ये भी 200. अरे भाई सबका सेम आ गया. यस, ये टोटल हो गया. सपोज मैं इसका मीन निकालूं एक्स बार, ये क्या होगा, 1 2 3 4, हर एक में कितना है वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4. 200 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना 50. ये भी 200 डिवाइडेड बाई 4, ये भी 50. ये भी 200 डिवाइडेड बाई 4, ये भी 50. अरे क्या यार सबका सेम आ गया. यस. अब देखो, अब मेन चीज आ गया डिस्पर्सन. हम इसका डिस्पर्सन देखते हैं. अब बोलो ये 50, इसे क्या है, ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है. सभी से डिफरेंस क्या आ गया, 0.
मीन्स इसका डिस्पर्सन 0। ये क्या हो गया 50 है, ये 50 52 से 51 से 49 से एंड 48 से, सब में देखो 50 से 52 2 डिफरेंस, यहाँ 1 डिफरेंस, ये भी 1 1 2 मीन्स वेरी हियर डिस्पर्सन इज very less. Clear? Then here 1 is there and 50. What is the difference between 50 and 1? 49 हो गया। 2 50 क्या हो गया, वो भी ज़्यादा हो गया। 3 वो भी ज़्यादा हो गया। 194। अब बोलो ये जो हो गया इसमें भी हम क्या करेंगे, ये हो गया, ये भी हमारा हो गया वेरी हाई। ओवरऑली हम चेक करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेरी हाई। ओके, इसका मतलब यहाँ डिस्पर्सन 0 हो गया, यहाँ लेस आया, यहाँ वेरी हाई। ये हम बता नहीं सकते हैं कि कहाँ कैसे आएगा, उसी के हिसाब से, इसीलिए तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए। ये एग्जाम्पल पहले छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे, ये जो छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे 2 3 4, तो इसमें हम जितना समझे, ये जो 3 एग्जाम्पल एट ए टाइम में मैंने 3 सीरीजेस ली, ये हो गया सबका सेम हो गया, ये थोड़ा लेस आ गया, ये थोड़ा वेरी हाई आ गया। डिपेंड करता है तुम्हारे वैल्यू के ऊपर कि कैसा आएगा। मीन मीडियन मोड जो भी निकालो उसका जो वैल्यू आता है वो गिवन वैल्यू से कितना वेरी करता है, दैट इज नोन एज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में और भी कुछ चीज़ें होती है, हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का टाइप्स क्या होता है डिफरेंट। जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़े मीन मीडियन मोड, उसी तरह हम पढ़े मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें क्या कैटेगरीज है, क्लियर? इसमें हम देखेंगे पहला, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट absolute measures of dispersion and second one is relative measures of dispersion. It is divided into 2 parts. इसके अंडर में क्या आएगा, absolute, ये हो गया। पहले क्या पढ़ेंगे, रेंज। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मीन डेविएशन। ओके, अगर यहाँ हम पढ़ते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, और कुछ दूसरा है मैं समझाती हूँ। ये हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? इसके बाद ये क्या आ जाएगा, लास्ट वेरिएंस। लास्ट पढ़ेंगे हम वेरिएंस। ये वेरिएंस क्या है, ये देखो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को हम एक साथ पढ़ेंगे, और ये जो होगा रेंज, क्वार्टर डेविएशन, ये डिफरेंट हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगर ये रेंज हुआ तो रिलेटिव में क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर ये क्वार्टाइल डेविएशन है तो हम रिलेटिव में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, QD। उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, SD, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओके, देन क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ओके, ये गया कोफिशिएंट, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ओके, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो हम पढ़ेंगे एट ए टाइम, मैं आपको बताऊंगी रेंज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। साइमल्टेनियसली हम सीखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, उसके साथ ही निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हर चीज़ का क्या होता है, हर चीज़ का इंडिविजुअल सीरीज होता है एंड डिस्क्रीट होता है एंड कंटिन्यूस होता है। जैसे कि हम मीन मोड मीडियन में पढ़े थे कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। हियर ऑल्सो वी विल डिस्कस रेंज का इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, क्वार्टाइल डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, एंड
मीन डेविएशन का भी तीनों सीरीज, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का भी 3 टाइप्स का सीरीज हम पढ़ेंगे। एंड साइमल्टेनियसली हम बताएंगे रेंज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। जब रेंज पढ़ेंगे उसी के साथ ही साइमल्टेनियसली हम पढ़ लेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। जब क्वार्टल डेविएशन पढ़ेंगे उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। ओके, देन हर एक का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस हम सब पढ़ेंगे। क्लियर? जो भी हम पढ़ेंगे एक ही साथ पढ़ेंगे और सबका तीनों सीरीज के साथ चलेंगे। ओके, आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं। देन मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हर एक का एक एक पार्ट होगा। पहले हम लेके आएंगे रेंज। ओके, देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना चाहे आगे से इतना लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कि आगे से आगे तक जाएगा। जहाँ भी बच्चे कुछ पढ़ाई के लिए किसी को भी दिक्कत होता है तो उन्हें कुछ भी प्रॉफिट होगा, हम ये चाहते हैं। और बाकी ये है कि मेरे चैनल में ऐसे वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड शेयर भी कीजिए। देन मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेके आऊँगी व्हाट इज़ द रेंज विथ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं हर एक का जवाब देने के लिए कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।